बीएचयू से संबंधित ऑल अपडेट्स, नोटिफिकेशन तथा काउंसलिंग के लिए बीएचयू कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बीएचयू कॉन्सेप्ट की ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीएचयू कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बीएचयू को समर्पित एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो बीएचयू एंट्रेंस 2021 की ऑनलाइन तैयारी भी करवाती है, जिसमें स्पेशल कोर्स बीएचयू बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस की। इसके अलावा बीएचयू से जुड़ी सभी कोर्स की अपडेट नोटिफिकेशन समय समय पे आपको पहुंचाने की हर संभव प्रयास करती है। इसीलिए अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। इसके अलावा आप सभी को पता है कि एक विशेष स्पेशल टॉपर टॉक की सीरीज आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं, जिसका हम लोग का मकसद क्या है कि जो नए स्टूडेंट है जो मिशन 2021 की तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर जो कर रहे हैं, उनके सामने एक समस्या आती है रणनीति बनाने की। तो अब आपके सामने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीएचयू कॉन्सेप्ट पे आसानी से हमारे कई टॉपर्स टॉप 100 में मिशन 2020 में आए हैं, उन सभी का एक एक करके इंटरव्यू यानी टॉपर टॉक की सीरीज में आप सभी को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। उसी क्रम में आज एक और टॉपर्स आपके सामने है। सबसे पहले मैं इनका परिचय दे दूं। इनका नाम शिव गणेश शुक्ला है और ये बस्ती जिला उत्तर प्रदेश के निवासी है। इन्होंने 12th अपना 2019 में किया और इन्होंने पहली बार बीएचयू बीए आर्ट्स और सोशल का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होता है उसमें एंट्रेंस एग्जाम दिए 2020 में, यानी 1 ईयर इनका ड्रॉप था और 2020 में इनका रैंक 38 ऑल इंडिया 38 रैंक था, जो कि आप टॉपर लिस्ट जो बीएचयू कॉन्सेप्ट का आया होगा उसमें आप देखे होंगे। तो इनका 38 इनका रैंक था ऑल इंडिया। इसके अलावा मैं बता दूं इनके बारे में कि ये पूरी तरह से बीएचयू कॉन्सेप्ट के ही प्रॉपर स्टूडेंट थे। तो आइए हम जानते हैं इनके बारे में पूरी तरह से रणनीति कैसे तैयारी किए थे, किन किन समस्या का सामना किए थे, सब कुछ जानेंगे। यानी जो आपका सवाल है वो सवाल मैं इनके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले इनका परिचय हो ही गया, अब मैं बता रहा हूं इनका इंडेक्स भी आप लोग जान लीजिए 257। सबसे पहला सवाल आपके सामने यह आता है कि बताइए शिव गणेश जी, बीएचयू का नाम पहली बार कब सुने थे? मैं क्लास 9th में सुना था। मेरे बड़े पापा के लड़के यहाँ से बीएससी कर रहे थे मैथमेटिक्स से। तो पहली बार मैं सीएचएस के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैं बनारस आया था। उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, तो वहाँ से यहाँ से बीएससी करने से वो मुझे लेके गए लाइब्रेरी, हर एक चीज़ घुमाए, तो एक अच्छा लगा। सीएचएस का एग्जाम दिए थे, उसमें कितना नंबर आया था? सीएचएस में मेरा 52 नंबर था, मेरा नहीं हुआ था। हाँ, तो एक वहां से मतलब बीएचयू आना ही था। हाँ, एक सपना बन गया था बीएचयू क्लास 9th में जब बीएचयू आए थे, बीएचयू में क्या क्या घूमे, कहाँ कहाँ घूमे और कैसा लगा? उस समय भैया मैं सेंट्रल लाइब्रेरी गया था, उसके बाद साइबर लाइब्रेरी गया। क्या बात है, क्लास 9th में मेरे भैया थे, तो कहे कि तुम्हें सब कुछ घुमा दे रहे हैं जिससे तुम्हारा सपना बीएचयू में आने का पूरा हो जाए। तो उसके बाद यहाँ एमपी थिएटर ग्राउंड भी घुमाए थे मुझे, और जो है फिर बीएचयू के मेस में भी ले गए और एक खाना भी खाया। हाँ, खाना भी खाया, हॉस्टल में भी रहे थे एक दिन। हाँ, तो वहाँ से हॉस्टल में बीएससी वाले हॉस्टल में भी रहा था। तो वहाँ से एक अच्छा मोटिव लगा कि बीएचयू में आना चाहिए। सभी स्टूडेंट को देखे तो एक अंदर से भावना जगी कि बीएचयू। जैसा कि हम सब जानते हैं, बता ही चुके हैं कि इनका 12th 2019 में हुआ है, फिर इन्होंने 2020 में बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम दिए। एक साल आपका जब 2009 क्लास 9th में ही जानते हैं बीएचयू के बारे में जानते थे, तो फिर एक साल ड्रॉप कैसे हो गया? मेरा शुरू में पर्पस था कि मैं बीटेक करूं, तो मैंने जो है दिया था एंट्रेंस, उसमें कलिंग KIT कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ पे मेरा लमसम 8000 रैंक था, तो वहाँ पे मुझे बीटेक में मिल गया था। लेकिन फिर एक सिविल में जाने का सपना था, तो इसीलिए सोचा कि जो है बीए कर लीजिए, जिससे इसका कुछ सिलेबस इसी तरीके से रहेगा और तैयारी में मुझे जो है थोड़ा परेशानी नहीं होगी। आगे जो है सेल्फ स्टडी से मैं तैयारी करना चाहता हूँ बीएससी का। अब हम आपसे ये सवाल पूछते हैं, जब आप बना लिए कि बीएचयू आना है, ठीक है, तो समस्या भी कह सकते हैं, क्या बीएचयू का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है? क्योंकि हर एक स्टूडेंट जब तैयारी करना शुरू करता है उसके सामने यही समस्या आता है कि वहाँ से पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। और हम भी इस बात को मानते हैं, आप भी मानते होंगे कि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो उसका सिलेबस पैटर्न बहुत महत्वपूर्ण है। जो उसको एनालिसिस कर लेगा वो बीएचयू एंट्रेंस की जो सिस्टम है, प्रक्रिया है, सब समझ जाएगा। तो आप कैसे समझे?
तो मैं जो है इसके लिए सबसे पहले मैं जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोचिंग खोज रहा था तो मैंने बीएचयू कॉन्सेप्ट से जुड़ा, भैया थे उन्होंने कहा कि तो आप मुझे उसी समय बीएचयू हाँ, कॉन्सेप्ट से जुड़े थे? जब शुरुआत में मैं खोज रहा था बहुत दिन तक इधर उधर नहीं कुछ मिला तो वैसे नॉर्मल जीएस पढ़ रहा था। तो उसके बाद जब ये प्लेटफॉर्म बीएचयू कॉन्सेप्ट मुझे मिला तो उसके बाद वहाँ पे लिखा था कि फ्री में कोचिंग पढ़ाया जाएगा क्या 1 साल। तो मैंने सोचा कि क्या दिक्कत है, जो है फ्री में सब कुछ मिल रहा है, मटेरियल तो ले लीजिए। वहाँ से मुझे भैया ने जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा, उसके बाद वहाँ से पूरा सिलेबस प्रोवाइड किया एनालिसिस करके। उसको मैं पूरा सिलेबस को पहले पूर्ण रूप से एनालिसिस किया, उसके बाद मैंने जो है प्रिपरेशन स्टार्ट किया। बीएचयू कॉन्सेप्ट का नाम कब सुने थे? बीएचयू कॉन्सेप्ट का नाम मैंने सितंबर में सुना था, उसके बाद लमसम जो है अक्टूबर तक मैं बीएचयू यानी जब कॉन्सेप्ट का launch हुआ था स्टूडेंट BHU लॉन्च हुआ था तभी। तभी से मैं इसका मेंबर रहा हूँ। देखिए, मैं ये आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग को बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लगता होगा कि फेक है, बहुत सारे मतलब सोचते होंगे, तो उनसे मेरा आग्रह है कि इनका आईडी का नाम शिव गणेश शुक्ला है। अभी भी बीएचयू कॉन्सेप्ट का जो शुरुआती लाइव सेशन है, शुरुआती उस लाइव सेशन में आप जाके देखिए। मैं एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, हल्ला बोल लाइव सेशन जो फरवरी में ही आया था, उस लाइव सेशन में आप जाके देखिएगा, इनका आईडी का भी नाम रहेगा। मैं आप लोग को लगातार कहते आया हूं कि मेरे यहाँ जो भी टॉपर टॉक है विद प्रूफ के साथ आप जाइए। पिछले हमारे लाइव सेशन में जितने भी कमेंट है, कमेंट को देखिए, तो जो हमारे टॉप 100 में लिस्ट है, आधा से अधिक हल्ला बोल लाइव सेशन वाले लाइव सेशन में उनका कमेंट यानी कि उनका आईडी का नाम मिल जाएगा। तो इसीलिए आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। शिव गणेश शुरुआती समय से ही बीएचयू कॉन्सेप्ट को फॉलो किया, और बीएचयू कॉन्सेप्ट से जैसे कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ से हम लोग सिलेबस पैटर्न को देते ही हैं, तो दिए तो इनको समझ में आया, वहां से इन्होंने बीएचयू की तैयारी शुरू की। तो आप बताइए, ठीक है शुरू आप की हैं, तो वहाँ स्टार्ट में तो बीएचयू कॉन्सेप्ट उस अवस्था में नहीं था, क्योंकि नया नया भी लॉन्च हुआ था, सही से बीएचयू कॉन्सेप्ट का भी जमा नहीं था। तो फिर आपके सामने वहां पे लगा होगा ना कि अपने से भी मेहनत करूं, नहीं तो कैसे हो पाएगा। हाँ, ये था जो है कि अपने से मेहनत करना था, लेकिन डायरेक्शन मिल रहे थे कि क्या बुक पढ़ना है, कितना अगर सिलेबस पढ़ लिया जाए तो कवर हो जाएगा। तो उसी तरीके से सब कुछ जब कैसे कैसे बुक पढ़ने थे सब कुछ एनालिसिस मिल रहा था, तो वहाँ से एक पढ़ना आसान हो गया। और भैया लाइव सेशन भी कंटिन्यू लेते थे, तो कभी डिमोटिवेट नहीं हुए इसके प्रति। अच्छा, बीएचयू का फॉर्म भरे थे आप? हाँ और 21 मई को एग्जाम होने वाला था, हाँ तो बीच में कोरोना आ गया। हाँ तो बीएचयू का जब एग्जाम भरे थे और आपको बीएचयू आना था, तो यानी कि फॉर्म भरने से लेके 21 मई तक, क्योंकि पहले ही डेट आ जाता है कि इस डेट में एग्जाम होगा, तो आपके मन में क्या सवाल बढ़ रहा था कि अब इतना समय बचा है, कैसे पढ़ाई करें? पहली बार मैं बता दूं कि मैं भी इलाहाबाद में रह रहा था। हाँ। तो उसके बाद जब कोरोना काल जो है आ गया, तो मैं लगभग मार्च में 21 मार्च को मैं जो है घर निकल गया था। उसके बाद जो है मैं जब जनता कर्फ्यू याद है ना, 22 या 23 को हाँ लगा था। 22 को लगा था। उसके बाद 24 को पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा था। तो मैं 21 मार्च को घर गया था। उसके बाद जो है तब से मैं घर पे ही रहा हूँ। उसके बाद जो है मैं जून तक घर पे था। तो उस बीच में पढ़ाई का बहुत ज़्यादा गांव में डिस्टर्बेंस हो जाता है, घर के भी काम रहते हैं, उसके बाद लाइट हर एक चीज़ का डिस्टर्ब रहता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से झेलना पड़ा। कभी कभी ऐसा होता था कि लाइव सेशन ले ही नहीं पाते थे। भैया दोपहर में कभी कभी लाइव सेशन चलाते तो उसके लिए बाग में खेतों में जाना पड़ता था, टहलते नहीं, आप घूमते। खेत में जाके लाइव हाँ, सेशन खेत में भी गए जाते थे, जो है लीड लगा के जो है कान में लगा लेते थे, खेत में जाते थे, यानी क्योंकि घर में नेटवर्क ही नहीं मिलता, नेटवर्क ही नहीं खेत में रहता। जाके जब लाइव सेशन को देखते हाँ, थे, नेटवर्क स्पेशल लाइव सेशन के लिए। हाँ, स्पेशल लाइव सेशन के क्या लिए बात है, गजब। बहुत ज्यादा जो है बागों में जाना पड़ता था, पेड़ के नीचे ही बैठ कर छाँव में जो है पढ़ते थे, जो है क्योंकि जो है नेटवर्क ही नहीं रहता था घर पे। आप बीएचयू कॉन्सेप्ट का टेस्ट सीरीज भी आप दिए थे, 7 टेस्ट। टेस्ट सीरीज दिए थे। जो है मेरा शुरुआती टेस्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहता था, लेकिन बाद में जो है घर पे रहने के कारण जब टेस्ट हो रहा था तो थोड़ा परफॉर्मेंस लो हो गया मेरा। लेकिन एक पढ़ने का मतलब जब मैं जून में था, उसके बाद जून के बाद मैं इलाहाबाद चला आया, फिर रिटर्न जो है क्योंकि एक एंट्रेंस का अच्छा, डर आप भी कौन रहता कौन था। बुक को फॉलो किए थे बीएचयू कॉन्सेप्ट के अलावा? लूसेंट सामान्य ज्ञान जो है फॉलो किया था, उसके बाद लूसेंट का ही हिंदी बुक फॉलो किया था, और रेलवे का स्पीडी जो है जीएस के लिए फॉलो किया था। मतलब आरआरबी को भी उठा हाँ। लिए थे। और मैथ के लिए? मैथ के लिए मैं इलाहाबाद में एक टीचर थे जो है मारूफ खान सर, उनका और मैं रीजनिंग स्पेशल बुक रीजनिंग के लिए वैसे जो है नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे। यहाँ पे भी भैया लोग पढ़ाए थे। लॉकडाउन में भैया का मैथ के लिए क्या कुछ क्लास चला था, तो हाँ। उसमें भी से क्वेश्चन कंटिन्यू सॉल्व करते थे। राजू भैया का क्लास चला हाँ, था। क्लास चला तो था। बीच में बहुत सारे डिस्टर्बेंस आ गया कि एग्जाम हाँ। होगा नहीं होगा, नहीं होगा। कोरोना अलग ही अपने चरम पे थी,
तो वहां पे तो स्टूडेंट पूरी तरह से डिमोटिवेट हो गया था कि अब क्या होगा, मेरिट बेस पे जा रहा था फैसला हाँ, किया एक डर लग रहा था कि कहीं मेरिट बेस पे होगा। तो हम लोग यूपी बोर्ड से हैं, तो एक डर रहता है कि यूपी बोर्ड में किसी के बहुत ज्यादा सबका नंबर बनता नहीं है। तो 72% मेरे भी थे, तो तो एक डर वहां था पे कि आप होगा कि अपने नहीं। आप को खुद मोटिवेट कैसे बना के रखें? अब इसमें भैया का काफी ज्यादा सपोर्ट रहा, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि हम आप लोग के लिए जो है हमेशा खड़े रहेंगे। और मेरिट बेस एग्जाम के लिए भैया ने जो है कंप्लेन भी कराई ट्विटर के माध्यम से जो है, तो वहां से जो है कैंसिल भी हुआ। काफी ज्यादा भैया ने हम लोगों के लिए मेहनत किया जो है इस वर्ष। इसीलिए हम आप लोगों को कहते हैं ना कि आपके लिए जो भी समस्या होगी ना, उसके लिए सही समय पे सही तरीके से लगातार बीएचयू कॉन्सेप्ट आपके साथ हैं। चलिए और आगे आप बताइए कि आप, ठीक है, आप एग्जाम का डेट आ गया था 14 सितंबर, एग्जाम का डेट आया, 1-2 महीना आया था। उसके बाद आप अंतिम 1 महीना में आप अपना तैयारी को गति कैसे दी? अंतिम एक महीना में मैं तो शुरू से जब से गया 3 महीने में मैं 3-4 बार मेरा तबीयत खराब हो गई। कोरोना का डर भी था कि क्या कहीं बात। कोरोना ना हो जाए। मैं पेपर के 5 दिन पहले इतना ज़्यादा मेरा तबीयत खराब था कि मैं बेड रेस्ट कर रहा था। क्या बात। मेरे पार्टनर मुझे जो है पेपर दिलाने के लेकर गए थे। तो लेकिन एक ये रहता है कि अंतिम महीने में स्पीड काफ़ी ज़्यादा भी बढ़ जाता है और प्रेशर भी बन जाता था। लेकिन जो है भैया कंटिन्यू मोटिवेट करते थे कि प्रेशर नहीं लेना है और कंटिन्यू पढ़ना। रात नहीं रात नहीं को भी नहीं, लाइव आपका आ जाते मतलब थे। हर चीज में भैया ही नहीं, आपका कड़ी और मेहनत भी एक था। कड़ी मेहनत भी था, एक सोच था कि जो है बीएचयू पाना है तो मेहनत करना है। काफी ज्यादा आपकी जो है, बात महामना हाँ, की दुआ। महामना के द्वारा एक ये मोटिव हो गया था। सफारी बीएचयू मूवी कैसा लगा हाँ, था? बहुत अच्छा लगा था। उस मूवी से काफी ज्यादा इंस्पायर हुए हम। और जो है एक बीएचयू में आने का सपना कहीं ना कहीं उसी सभी मटेरियल से या सभी तरीकों से पूरा अब हुआ। आप ये बताइए हिंदी का तैयारी कैसे की? हिंदी का तैयारी मैं लूसेंट पढ़ा था और आप भैया ने पीडीएफ भी प्रोवाइड किया था। और प्रज्ञा दीदी जो लास्ट टाइम में हम लोग बहुत हेल्प की थी जो है, अच्छा। वो काफी ज्यादा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा के जो है भैया तो। देखिए अभी फिर से नया सेशन वालों जो पेड कोर्स में उनको 20-20 प्रश्न का सेट दिया जा रहा है। अगली बार 10-10 प्रश्न दिया जाता था और फ्री था, लेकिन अब फ्री रहा नहीं क्योंकि अब पेड कोर्स आ गया है। तो आप जुड़ना चाहते हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप हमारे पेड कोर्स के बारे में जान सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अब आप ये बताइए, आपका 14 सितंबर आ गया, हाँ एग्जाम के लिए मानिए कि अब 13 सितंबर में है, इमेजिन कीजिए जी जी। कल एग्जाम है, तो आपके मन में कैसा फीलिंग्स आ रहा था? तैयारी फीलिंग तो जो कितनी अच्छी थी है आपकी? बहुत अच्छी थी तैयारी। और लेकिन चाहे कोई तैयारी करे या ना करे, डर एक बना रहता है। लेकिन अगर जो तैयारी नहीं करेगा तो उसके अंदर डर ही नहीं रहता, क्योंकि उसको नेगेटिव या पॉजिटिव से मतलब ही नहीं रहता। लेकिन चलिए अगर अब आप अच्छी से तैयारी अब आप किए पहुंच हैं। गए आपके एग्जाम सेंटर। हाँ तो। अब ये मतलब एग्जाम में देनी है, पेपर आपके सामने हाँ आया और आप ऑलरेडी आप मानते हैं कि हम बीएचयू कॉन्सेप्ट के प्रॉपर स्टूडेंट हैं, तो आपको जो भी है एकदम सही सही बताना है कि आप जब पेपर देखे थे और बीएचयू कॉन्सेप्ट का क्लासेस किए, पीडीएफ लाइव सेशन या प्रज्ञा का हिंदी का सेशन जो भी हो, मैथ रीडिंग या जो भी कम ही क्लास चला वो सब देखें। उसके बाद पेपर देखने के बाद आपको पेपर देखने के बाद कैसा लग रहा था कि बीएचयू कॉन्सेप्ट वाकई में आपके लिए कैसा रहा? अप्रॉक्स इस तरीके से लग रहा था कि मतलब इतना मटेरियल मिल गया है कि जो है अच्छे खासे टॉप रैंक में आ सकते हो। तो जो है काफ़ी ज़्यादा लमसम सभी क्वेश्चन मैच हो रहे थे। लाइव सेशन या हर एक चीज सेशन को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा ये था। नेक्स्ट ईयर हम लोग का थोड़ा मैथ और रीजनिंग प्रॉब्लम थी यहाँ से, लेकिन अब की बार वो भी आप लोग के लिए सॉल्व हो चुकी है। तो आप लोग अगर कंटिन्यू जुड़े रहिए तो काफ़ी ज़्यादा जो है आप मिशन 2021 के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में कुछ बोलिए, कैसे तैयारी करें? तैयारी करने के लिए यही है जो है कि आप लोग मतलब धैर्य बनाए रखिए। कभी ये मत सोचिए कि हमारे पास 3 महीने 4 महीने का टाइम है, मुझे डर है। क्योंकि जो है एक डर अगर आपके अंदर बना रहेगा तो जो है मतलब आप सही से अपने कार्यों को नहीं कर पाएंगे। कंटिन्यू लगे रहिए, जो है मेहनत कीजिए, जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए इधर उधर। क्योंकि टाइम अगर वेस्ट करेंगे तो आपके एंट्रेंस नंबर पे प्रभाव पड़ेगा। अगर आप दूर के तो हॉस्टल नहीं पाएंगे, आपको परेशानी होगी। तो इसीलिए और एक अच्छा टॉप रैंक लाना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। जो पूछता मिलते हैं लोग कहते हैं कि आपका इतना अच्छा रैंक है, तो वो एक कहीं ना कहीं एक छाप छोड़ जाता कॉन्सेप्ट है। के बारे में बताइए लोगों को जो भी हो। बीएचयू कॉन्सेप्ट जो है एक ऐसा चैनल है जो आपको एक नॉर्मल
जो है पेट सी में पहले था नहीं, लेकिन जो है आवश्यकताओं की वजह से लेना पड़ा। तो ज़रूरी है कि आप लोग जो है इतना मेहनत कीजिए, और आप लोग के साथ इतना भैया हमेशा बने रहेंगे, हमेशा आप लोगों को सपोर्ट देंगे। तो ये है कि आप लोग भी इनके साथ उसी तरीके से बने रहिए, और अब की बार जो है मिशन 2021 में पहला रैंक BHU कॉन्सेप्ट से ही दीजिए आप देखिए, लोग। हमारे यहाँ से 28-30 टॉपर्स आए टॉप 100 में, लेकिन अभी भी मलाल है क्योंकि नंबर 1 तक नहीं जी पहुंच जी पाए। भैया जी। आप बताइए, 28 टॉपर्स थे, इनका भी 257 नंबर है और रैंक 38 से 38, तो कहीं ना कहीं ये भी एक रैंक तक पहुंच सकते थे। हमारे कई टॉपर्स रैंक 1 तक पहुंच सकते थे। मैं 111 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, जिसमें मेरा 92 क्वेश्चन सही था, मेरा 19 क्वेश्चन गलत हो गया था। तो मेरा 276 नंबर वहाँ पे बन रहा था, वहाँ से भी मेरा थोड़ा रैंक डाउन हुआ। नहीं, कहीं ना कहीं एक और बेहतर रैंक होता मेरा। हम इस बात को मानते हैं कि हमारे कई टॉपर्स थे, और ऐसे उसमें छोटी छोटी गलतियों की वजह से हम रैंक 1 तक नहीं पहुंच पाए, और पहली बार हम लोग मैदान में उतरे थे। तो बहुत सारी कहा जाता है कि अगर आपको सफलता मिलेगा तब आप खुश ही होंगे, अगर असफलता मिला है तो ही खुश होइए, और हम उसी के लिए खुश हैं क्योंकि रैंक 5 पहुंचा, वो बहुत बढ़िया लगा। क्योंकि अगर 1 पहुंच जाता तो हम लोग का मिशन एक ही रहता। अब 5 है तो हम लोग का मिशन 1 है, यानी जो 2021 में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक नया मौका है 1 लाने का, क्योंकि 1 लाएंगे तो आपके सामने BHU कॉन्सेप्ट रहेगा, और BHU कॉन्सेप्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पहली बार आप फर्स्ट रैंक लाएंगे तो आपके लिए भी एक इतिहास रहेगा। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं। अगला करें, मैं ये बताइए, आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग है तुम मेरे हो मेरे रहना। ये सैड सॉन्ग है, थोड़ा लोगों को सभी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं थोड़ा सैड तुम सॉन्ग। मेरे हो मेरे रहना, मेरे रहना। तुम मेरे हो मेरे रहना। लाइक जो अब है, सैड सॉन्ग क्यों सुनते हैं? मैं मतलब थोड़ा जो है BHU का स्टूडेंट हूँ, और जो है UPSC क्रैक करना, तो थोड़ा वहां से भी लगाव रहता है। मतलब आप सैड सॉन्ग इसीलिए सुनते हैं कि यूपीएससी को करेंगे? नहीं नहीं, एक अपना जो है अपना अपना पसंद होता है सबका, कि कैसे लोग गाना सुनते हैं, उससे मतलब एक रहता है कि बहुत ज्यादा दिमाग इधर उधर नहीं भटकता है। और एक रहता है, जैसे मैं अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनता हूँ, मेरा इंतकाम देखेगी ऐसे मतलब कोई कारण तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है इसका। कमेंट करने वालों की कमी नहीं नो, होगी। ऐसा कोई कारण नहीं है। और कौन सा गेम खेलते हैं? गेम में मैं क्रिकेट पसंद करता हूँ, क्या क्योंकि बात है। गांव के सभी बच्चे शुरुआत से ही क्रिकेट के अलावा और कोई गेम जो है उतना अच्छा लोगों के मतलब मन गांव में। में हाँ क्रिकेट खेला जाता है? हाँ, अक्सर गांव में सभी गुल्ली बच्चे डंडा भी खेला जाता है? हाँ, ये था, गुल्ली डंडा था, गोली था, तमाम ऐसे खेलते जो शुरुआत में खेलते थे हम लोग। चलिए, आगे आपका एम? आगे एम UPSC है, यहाँ पे सिविल सर्विस की तैयारी अच्छा, करनी है। BHU तो 9th में घूमे थे, उसके बाद हाँ। अभी ही आए होंगे हाँ। शायद। घूम के कैसा लग रहा है? अभी बहुत अच्छा लगा घूम के, कहीं ना कहीं एक BHU का मेंबर हूँ, आज NCC भी कर रहा हूँ BHU से। एनसीसी का टी-शर्ट भी पहने NCC होंगे? भी किया हूँ 2EP ME BHU IIT से। एनएसएस भी कर रहे हैं? NSS भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, रैंक होल्डर है, सब फायदा हाँ। लीजिए। नहीं तो जो है यही हॉस्टल भी एक मिलेगा? हाँ, हॉस्टल भी मिलेगा। तो यही एक आप सब भी मन से पढ़िए, जो चाहिए वो मिलना चाहिए, क्योंकि आपका रैंक रहेगा ना तो आपको बोलने की उम्मीद, बोलने का कोई भी वहाँ पे परेशानी नहीं होगी। जी जो सर, सही। चाहिएगा वो मिलेगा। मेहनत कीजिए, मन से पढ़िए, आपके साथ हम हैं, पूरे BHU कॉन्सेप्ट है। अब तो टॉपर्स इतने हैं कि कोई भी टॉपर्स आके आपको पढ़ा देंगे, तो टेंशन फ्री रहिए, ठीक है? आप ये और बताइए, अंतिम में जाते जाते, कि आप पहली बार हमसे मिले थे, कब मिले और कैसा लगा मिलके? पहली बार मैं जब काउंसलिंग में आया था तो भैया से मिला, और जो है लगा कि जो है एक जाओ मतलब BHU कॉन्सेप्ट का जो सही रूप से सहयोग था, वो जो है एक आंखों के सामने देखने को मिला सही रूप से। भैया लोग आए, हम लोग काउंसलिंग में भी आए, हम लोग को बुलाए थे, और काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए काउंसलिंग में भी। तो कहीं ना कहीं आप जुड़े रहिए, जो है जिससे आप लोगों के BHU सफर में एकदम आप लोगों का हमेशा सहयोग मिलता रहेगा जैसा भैया। कि आप आएंगे एनसीसी करेंगे तो हाँ, जो है जय हिंद हमेशा बोला जाता है। जी जी। तो और हम भी हमेशा जय हिंद भी बोलते हैं शुरू से ही। तो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपर टॉक सीरीज में मिलेंगे। आप सभी को जय हिंद।